स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल पैशनेटर एडटेक, जिसका नाम मैंने चेंज करके पारस एडटेक रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से बिना देरी किए। एक बार हम अपने क्वेश्चंस को, इससे पहले 10 क्वेश्चंस मैं चैनल पे करवा चुकी हूँ, ये मेरा 11वां क्वेश्चन है और बिना देर करे ही आप सबको इसे बताना है। तो चलते हैं। तो हमारा एक्टिव है ओपन द विंडो। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप। फर्स्ट ऑप्शन है द विंडो वॉज ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, द विंडो इज़ ओपन, लेट द विंडो ओपन। तो इसका सही आंसर बताएंगे हम। ये देखिए, सबसे पहले जो ये सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब भी आप सेंटेंस को बनाते हैं इसको दो तरीके से बनाते हैं, या तो इसे लेट के साथ बनाते हैं या इसे बी ओपन के साथ। तो सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेट द विंडो बी ओपन। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने सबसे पहले कैसे बनाया है, लेट लगाया है, ओपन द विंडो, यानी इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो इसको हमने क्या किया है, सब्जेक्ट बनाया है और फिर लेट के बाद बी लगा के इसमें थर्ड फॉर्म लगाई है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु रोट दिस बुक। इसके क्वेश्चंस के आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है दिस बुक इज रिटन बाई हु, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाई whom, बाई whom वॉज दिस बुक रिटन, या हु इज़ दिस बुक रिटन बाई। आज मैंने ये आपको कराए थे, तो आपको इनको चेंज करने का तरीका बताया था कि ये कैसे चेंज होते हैं। हु वाले में जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें आपको सबसे पहली बात है, जो कि क्वेश्चन है हमारा एक्टिव, तो हमारा जो पैसिव है वो भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए। अब हमारे पास बचे बाई whom वॉज दिस बुक रिटन और हु इज़ दिस बुक रिटन बाई। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा बाई whom वॉज दिस बुक रिटन। अभी कैसे बना, देखिए, हु की जगह हमें बाई whom लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन छुपा हुआ है। उसके बाद वॉज आ जाएगी, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव में है, तो इंटेरोगेटिव में इसमें इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। तो बाई होम वॉज, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। ये इजी क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए द प्रोजेक्ट विल फिनिश्ड बाई देम, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन फिनिश्ड बाई देम, या द प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड बाई देम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले तो ये टेंस पहचानिए कौन सा है। तो ये जो टेंस है विल हैव का, ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। तो यहाँ इज़ आ गई तो ये गलत हो गया, यहाँ हैज़ बीन आ गई तो ये गलत हो गया, और यहाँ वाज आ गई तो ये गलत हो गया। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम। द प्रोजेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, विल हैव बीन, विल हैव आ गया, विल हैव के साथ हम विल लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये ऑलरेडी परफेक्ट में है तो इसमें फिनिश्ड को फिनिश्ड ही रखा है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम। चलिए इसको बताइए। समवन स्टोल माई बाइक। तो ये जो क्वेश्चन है एक्टिव है आपका, ये कौन से वाले टेंस में है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम जब चेंज करेंगे तो हम किस में करते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। माई बाइक इज स्टोलन, माई वॉक वॉज स्टोलन, माई बाइक हैज़ बीन स्टोलन, या माई बाइक हैड बीन स्टोलन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जब हमारा पास्ट का टेंस है तो पास्ट का टेंस हमेशा ये याद रखिए कि पास्ट में ही चेंज होगा, ठीक है। पास्ट कभी प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट कभी फ्यूचर में नहीं होगा। तो इसके दो ऑप्शन कट जाते हैं, इस वाला और हैज़ वाला। तो हमारे पास अब कौन से ऑप्शन बचे, एक वॉज वाला और एक हैड बीन वाला। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर है माई बाइक वॉज स्टोलन, ठीक है। अब समवन हम क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो चीज़ नोन होती हैं, ठीक है, यानी मेरी बाइक चोरी हुई है तो इसका मतलब किसी ना किसी ने चोरी की होगी, तो इसीलिए हम समवन को हटा देते हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्ट में ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। चेंज करिए तो बहुत इजी है, बच्चे बना भी चुके होंगे। चलिए, द न्यूज़ पेपर इज रीड बाई हिम, द न्यूज़ पेपर वॉज बींग रीड बाई हिम, द न्यूज़ पेपर इज बींग रीड बाई हिम, द न्यूज़ पेपर हैज़ बीन रीड बाई हिम। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा टेंस कंटिन्यूस में होता है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है क्योंकि इज एम आर आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, तो हम क्या करते हैं, इसको उसी टेंस में रख के इसके आगे बीइंग लगा देते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए में बीइंग नहीं है, केवल इज है, पास्ट में हम जाएंगे नहीं, हैज़ बीन होगा नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, द न्यूज़ पेपर इज़ बीइंग रीड बाई हिम। जो रीड है उसकी थर्ड फॉर्म रेड ही है, लेकिन इसको रीड ही लिखा जाता है, इसीलिए इसे हम यही सही मानेंगे। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक्टिव दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसको चेंज करना है हमें, तो देखिए कौन सा आंसर सही है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले टेंस पहचाननी आनी चाहिए। तो जो टेंस है ये किस में है बताइए जल्दी से। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट। बताइए आप, ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन फ्लुएंटली बाय देम, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन फ्लुएंटली बाय देम, इंग्लिश वॉज स्पोकन फ्लुएंटली बाय देम, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन फ्लुएंटली बाय देम। तो सबसे पहली बात, ये टेंस किस में है, प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में है तो पास्ट वाला तो वैसे ही कट गया, ठीक है, और ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट कभी भी कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज नहीं होता, तो ये चौथा ऑप्शन ऐसे कट गया। अब हमारे पास आया इज और बीइंग। तो हमारा जो सही आंसर है वो है, देखिए आप, ऑप्शन बी, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन फ्लुएंटली बाय देम। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लिश इज स्पोकन फ्लुएंटली बाय देम। ठीक है, मुझे कंफ्यूज हो गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माई मदर कुक्स डिनर, माई मदर कुक्स डिनर, तो इसको चेंज करिए। डिनर वॉज कुकड बाई माई मदर, डिनर इज कुकड बाई माई मदर, डिनर इज बीइंग कुकड बाई माई मदर, या डिनर हैज़ बीन कुकड बाई माई मदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में करेंगे नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे नहीं, और इसके साथ विंग लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूस में लगता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, डिनर इज कुक्ड बाई माई मदर। नेक्स्ट देखिए, शी हैड क्लीन द हाउस बिफोर आई अराइव्ड, उसने मेरे आने से पहले घर को साफ कर दिया था। तो इसके ऑप्शन देखिए, द हाउस हैज़ बीन क्लीन्ड बिफोर आई अराइव्ड, द हाउस हैड बीन क्लीन्ड बिफोर आई अराइव्ड, द हाउस वॉज क्लीन्ड बिफोर आई अराइव्ड, द हाउस वॉज बीइंग क्लीन बिफोर आई अराइव्ड। बताइए इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो हमें टेंस पहचानना है, ये कौन सा है हमारा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट को हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हैज़ बीन तो चला गया, वॉज का कोई मतलब नहीं, वॉज बीइंग का कोई मतलब नहीं, तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द हाउस हैड बीन क्लीन बिफोर आई अराइव्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर यू वॉचिंग द शो, इसे पैसिव में बदलना है। तो इज द शो वॉच बाई यू, इज द शो बीइंग वॉच बाई यू, वॉज द शो वॉच बाई यू, या हैज़ द शो बीन वॉच बाई यू। तो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा। अब ये देखिए कौन सा टेंस है, आर भी आ रहा है, वॉचिंग भी आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये टेंस पहचानना है, ये टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम किस में चेंज करते हैं, पहले ऑप्शन डिडक्ट करिए, वॉज होगा नहीं, हैज़ का कोई मतलब नहीं है, इज़ द शो वॉच बाई यू, या इज़ द शो बीइंग वॉच बाई यू। तो जब भी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करते हैं तो उसमें बीइंग लगा देते हैं वर्ब के साथ। तो इसका सेकंड ऑप्शन है, इज द शो बीइंग वॉच बाई यू, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, समवन हैज़ ब्रोकन द ग्लास, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, द ग्लास इज ब्रोकन बाई समवन,
द ग्लास वाज ब्रोकन बाय समवन, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन, या द ग्लास बीइंग ब्रोकन बाय समवन। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। पहले तो ये बताइए कौन सा टेंस है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट में तो जाएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट का प्रेजेंट में चेंज होगा। इज ब्रोकन कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इज बीइंग किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो क्या है, ऑप्शन सी, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन। देखिए तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूँगी, जिससे आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। 10 में से आपको कितने आंसर्स मिले ये बताइए। और मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए कल फिर। बाय बाय।